ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा का राज्य हुआ करता था। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों की सहायता करता और उनकी सेवा करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही राजा को देने देती थी, और राजा को मना करती थी कि दान दक्षिणा देना बंद करो। वह ना तो भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में भिक्षा मांगने गए। उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं और मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना तो रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो तुम भूखों को भोजन दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धर्म का कार्य करो और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धनों को दान दो, जिसे करने से तुम्हारा यशलोक परलोक में फैले। परंतु रानी को साधु महाराज की बातों का कोई असर नहीं हुआ और कहने लगी, महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। फिर साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को अपना घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते करते रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो। मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जब वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी दिनों तक हमारा गुजारा चल जाए। दासी ने रानी का कहा मानकर वैसा ही किया। जिस दिन वह उसकी बहन के पास गई, उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तब वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर सारी बात रानी को सुनाई। रानी ने अपनी भाग को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी कहने लगी रानी से, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत भी ही कर लेते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने सारा विधि विधान बताया। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक करें और व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें।
इसे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बिना बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। और पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाल पीला भोजन दासी के दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत करने लगी और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिलता है तो तुम्हें फिर से ऐसा ही कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह सारा धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अब धन शुभ कार्यों में लगाना और खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैल गया। उधर वह राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू कौन सी चिंता में मगन बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। वह यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाकर उसने कहा, महाराज, मेरी यह व्यथा है। तो साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण बृहस्पति देव रुष्ट हो गए हैं और तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु तुम अब चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों में अमृत प्रसाद बांटकर अपने आप ही ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाओ और तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया और लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला और राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और समस्त जनता राजा के यहाँ पे भोजन करने आएगी। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने राजा के यहाँ पे गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ घर ले गया और भोजन कराकर उसे वहाँ से भेजा। जब वह बाहर जा रहा था तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जहाँ पे उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पर उसे वो नहीं दिखाया दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है। उस समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा
कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है, मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुझे 2 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसने 2 पैसे मिले और लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात को स्वप्न में जो भी राजा ने देखा, प्रातः उठा और उसने खूंटी पर टंगा हुआ हार देखा। लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी और लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर वहां से विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनाए गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और उसके दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें कितने बुरे हालात में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालात देखकर वे लौट ना जाएं। इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आगे के अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा महल में आया तो दासी उसे अपने साथ अंदर ले गई। राजा ने क्रोध में रानी से कहा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी और रोज़ व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। तो इस प्रकार राजा और रानी के सारे कष्ट मिटे और भगवान ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी। इसी प्रकार जो भी बृहस्पति देव का व्रत पूरी विधि विधान और श्रद्धा से करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा और सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। तो ये थी हमारी आज की बृहस्पतिवार की कथा। आप इस दिन बृहस्पति देवता की आरती भी जरूर गाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और कमेंट सेक्शन में बृहस्पति देव की जय ज़रूर लिखिएगा।